Hello friends, welcome on my YouTube channel. Today we are doing some balancing question. As I mentioned in last video that in chemical reaction and equation balancing is very important, and today we are doing balancing and very easy method we take in this. देखिए बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले हमें पता है जब भी हम कोई बैलेंसिंग करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं कुछ मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स और मेनली जो इन्वॉल्व होते हैं वो है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसी तरीके से हमें उनको जो है बैलेंस करना होता है। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी बैलेंस मेटल्स। जो भी उस रिएक्शन में मेटल होगी सबसे पहले हम उस मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है। और जब भी हम नॉन मेटल को बैलेंस करने पर आएंगे फिर एक बार चेक करेंगे अगेन मेटल को। ओके, आफ्टर मेटल एंड नॉन मेटल बैलेंसिंग वी चेक ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को जब बैलेंस कर लेंगे देन वी गो फिर अगेन ऑन दीज स्टेप्स कि फिर से कि ये बैलेंस हुए या नहीं हुए हैं, क्योंकि जब हम आगे वाले स्टेप्स करेंगे बैलेंस तो हम ये देखेंगे कि पीछे वाले जो स्टेप्स हैं हो सकता है उनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो गई हो। तो पहले जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे वाले स्टेप्स को भी काउंट करते जाएंगे, रीचेक करते जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाओगे। देखिए मैं एक इक्वेशन लेती हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गेट कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ही कॉमन और बहुत ही इजी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। देखिए इसमें क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही। मैंने कहा सबसे पहले हम मेटल या नॉन मेटल को ही बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ मेटल कोई नहीं है, नॉन मेटल है कार्बन। कार्बन को बैलेंस करते हैं, दोनों ही 1-1 है, इट इज ओके। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन, सेकेंड जो आता है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। तो यहाँ 2 बनानी है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम ये मेथड कर लेते हैं, जब हमने नॉन मेटल को बैलेंस कर लिया है, देन वी बैलेंस ऑक्सीजन, देन रिपीट अगेन नॉन मेटल, फिर से नॉन मेटल पे जाइए, देखिए कि कहीं उसकी क्वांटिटी में फर्क तो नहीं आ गया है। तो यहाँ देखिए कार्बन कितने हैं, 2 है, यहाँ 1 है, यस क्वांटिटी में फर्क आ गया है, तो इसको बैलेंस कर दो, यहाँ 2 लगा देंगे। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद और भी क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमने लिया CH4 प्लस ऑक्सीजन, जिससे कि बनी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए सबसे पहले मेटल को चेक करते हैं। अब यहाँ कोई मेटल नहीं है, देन वी गो ऑन नॉन मेटल्स। देखिए नॉन मेटल क्या है, कार्बन, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, एक एक ही है, दोनों बैलेंस्ड है। फिर हम जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो हम दोनों को इक्वल बनाएंगे। कैसे, अब मैं मान इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4 हो गई ऑक्सीजन। यहाँ पर भी मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो गई। देखिए हम जब भी चेंजिंग कर रहे हैं, जब भी हम बैलेंस कर रहे हैं, हम दोनों जगह पर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे देखिए अब हम चेक करेंगे हाइड्रोजन को। देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी 4 है, हाइड्रोजन हमारे बैलेंस है।
ओके, तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। ओके, अब आगे एक और एक रिएक्शन देखते हैं। हम लेते हैं HNO3, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ओके, तो जो बनेगा वो है कैल्शियम NO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। ओके, अब ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में देखिए सबसे पहले लेते हैं मेटल्स। कैल्शियम को देख लेते हैं पहले हम। मेटल्स में जो है जो कैल्शियम है, अब देखिए दोनों की क्वांटिटी 1:1 है, रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बताते हैं नॉन मेटल पे। यहाँ है नाइट्रोजन, यहाँ है नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन की क्वांटिटी है 2, 5, यहाँ है 1, तो मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ नॉन मेटल भी हमारी क्लियर आउट हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जाते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन की वैल्यू देखिए यहाँ पर 6 + 1 7 है, और यहाँ पर देखें तो 6 7 8 है। यहाँ पर भी 8 कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी 8 हो गई है, यहाँ पे भी 8 हो गई है। अब बात आती है लास्ट में हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ है 2, और यहाँ पर भी 2, 4 है टोटली। यहाँ देखिए तो यहाँ पर भी 4 है, तो हमारा कैल्शियम भी बैलेंस्ड हो गया है, यस ओके है। नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड है, यस। ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, दोनों तरफ 8 है, और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। तो इस तरह से ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होती है। हम और भी एग्जांपल लेंगे। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इस तरीके से कि टीन की रिएक्शन जब हम कराते हैं NaOH से, तो इसमें बनता है Na2SnO2 + H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो इस रिएक्शन में देखिए सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, यस ये बैलेंस है। सोडियम देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारे मेटल हो गए बैलेंस्ड। अब बात करते हैं नॉन मेटल, इसमें कुछ नहीं है, ऑक्सीजन पे आते हैं सीधा, ठीक है। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, बट इसको हम सेपरेट ले रहे हैं। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन पे आते हैं, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन फाइनल आ जाएगी। आगे देखिए एक और रिएक्शन लेते हैं, बेरियम क्लोराइड। ये जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है, और HCl जो है वो बाहर आता है। इस रिएक्शन में सबसे पहले हम बेरियम को जो है बैलेंस कर लेते हैं, 1:1 ही है दोनों तरफ। सल्फर देखिए, सल्फर भी बैलेंस्ड है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ओके है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये भी ओके। तो इस तरह से हम ये जो है इक्वेशन बैलेंस कर पाएंगे। एक और तरीका है बैलेंसिंग करने का, एक मेथड तो ये है कि हम जो है ओरली इसको जो है समझते हैं। अब कुछ बच्चे न्यू हैं जिनको प्रॉब्लम होती है ऐसे समझने में, तो उसके लिए एक मेथड है कि आप राइट करके भी इसको सोल्व कर पाओगे। कैसे, देखिए यही रिएक्शंस ले लेते हैं जो जो हमने की है, ठीक है। अब जो फर्स्ट रिएक्शन थी हमारी, उसमें देखिए फर्स्ट रिएक्शन लेंगे बैलेंसिंग। देखिए फर्स्ट रिएक्शन की कैसे की, अब ये था, अब यहाँ पे लिख लीजिए पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही ठीक है। रिएक्टेंट साइड देखिए कार्बन है हमारे पास, ऑक्सीजन है जिसकी वैल्यू 1 है और 2 है, क्लियर है। यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन है जिनकी वैल्यू 1 है और 1 है। अब बैलेंस करना है। अब कार्बन कार्बन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन
2 है, यहाँ 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, तो इसको, ये तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, अब ये रह गया, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया। तो आप लिख के देखिए, बात तो दोनों में सेम रहती है, हमने यही पहले भी किया है, बस इसको राइट कर लिया है। ओके, दोनों ही मेथड सेम है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये आप सारे जो क्वेश्चंस हैं सेम मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो, और जो हमने पहले किया था उस मेथड से भी कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। होप सो आपको ये मेथड भी समझ आया हो। और लास्ट जो मेथड किया ना वो सबसे अच्छा है, जिसमें हम मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को प्रेफरेंसी वाइज देखते हैं और उनको बैलेंस करते हैं। वो सबसे अच्छा मेथड है और सबसे इजी और सबसे जो है लेस टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी रहेगा। ओके, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।